आज हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और उस सिद्धांत को कैसे सिद्ध किया जाता है के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्लास 12th के फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 1843 में किया था। इसके लिए उन्होंने 4 प्रतिरोध लिया। 4 प्रतिरोध को लेकर के श्रेणी क्रम में उसको जोड़ा। इसमें इन्होंने एक बैटरी लिया। बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। एक बैटरी लिया और धारा को मापने के लिए एक धारा मापी, ये धारा मापी यंत्र होता है जो कि जी से लिखते हैं। इसको गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। ये छोटी धाराओं को मापने के काम आता है। ये धारा मापी से गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इन सब को व्यवस्थित करते हुए एक डायग्राम बनाया जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज कहते हैं। इस तरह उन्होंने ये 4 रेजिस्टेंस लिए जिनके नाम क्रमशः डाल दिया P, Q, R और S। इन चारों प्रतिरोधों को जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाया और जिसमें इस तरह से अभी हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे कि कैसे बनता है। व्हीटस्टोन महोदय के नाम पर ही इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु पड़ा। इस तरह उन्होंने व्यवस्थित किया चारों प्रतिरोधों को और इसमें 2 विकर्ण लिया। एक तो विकर्ण ये हो जाएगा जहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है और दूसरा विकर्ण ये हो जाता है जिसके सिरों से एक बैटरी जोड़ दिया जाता है। तो 2 विकर्ण, एक विकर्ण इधर और एक विकर्ण बीच में, यानी इन्होंने 2 विकर्ण का प्रयोग भी किया इसमें, इस सिद्धांत को बताने के लिए। इस तरह सीधे टॉपिक पे हम आते हैं। यहाँ पे एक व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित एक चित्र बनाया गया है, समझने का प्रयास करें। इस तरह से एक चतुर्भुज बना दिया था चारों प्रतिरोधों को जोड़ करके। एक विकर्ण यहाँ बन रहा है और एक बीच में बन रहा है। तो बीच वाले विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कुंजी K2 लगा दिया और यहाँ इस विकर्ण में, जो कि ये विकर्ण ही कहा जाता है, इसमें एक सेल लगा दिया। ये सेल है और इसमें एक कुंजी, प्लग कुंजी इसको कहा जा सकता है, यह लगा दिया। जब कुंजी K1 को हम ऑन करते हैं तो सेल से एक धारा प्रवाहित होती है। ये धारा I होगी। जब A पे ये पहुंचती है ये धारा तो 2 दिशाओं में विभक्त हो जाती है। एक I1 धारा इस डायरेक्शन में जाएगी और I2 धारा इस डायरेक्शन में जाएगी। ये धारा जब B बिंदु पे पहुंचती है तो इस डायरेक्शन में, यानी B और C में, यही धारा I1 इधर प्रवाहित होती है और ये जो I2 धारा थी वो D पे आते हुए इस डायरेक्शन में वो I2 ही धारा जाएगी। C पे यही धारा दोनों I1 I2 पहुंचते हैं और पुनः एक हो करके ये I धारा इस डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाती है। अब चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे कि BD भुजा में जो धारा जाती है गैल्वेनोमीटर से होते हुए, ये G है, धारा मापी यंत्र इसको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रतिरोधों को व्यवस्थित करते हैं जिससे कि इसमें धारा न जाए, यानी गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होता है वह शून्य रहे। इसके अंदर जो जाने वाली धारा IG होती है उसका मान शून्य हो। इस तरह से हम यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। यहाँ इस चित्र में 2 लूप बनते हैं। लूप या बंद पास कहा जाए। लूप फर्स्ट तो A, B, D और A, ये वाला जो क्षेत्र होता है वो लूप फर्स्ट बनता है और B, C, D और B यह बंद पास 2 है, या इसको हम लूप 2 कहते हैं। इस पे आधारित आंकिक प्रश्न भी आते हैं जिनमें किन्हीं 3 प्रतिरोधों का मान दिया रहता है और चौथे प्रतिरोध को पूछा जा सकता है। गैल्वेनोमीटर G
और सेल ई को परस्पर बदला जा सकता है, यानी ई की जगह पे हम गैल्वेनोमीटर ला सकते हैं और गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम सेल लगा सकते हैं। अब यदि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पे धारा मापी में कोई विक्षोभ न हो तो सेतु संतुलित अवस्था में कहलाता है। ऐसे कंडीशन में P/Q ये बराबर होता है R/S के। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण सन 1843 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने किया, अतः उन्हीं के नाम पर इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। चतुर्भुज के विकर्ण A व C के बीच एक सेल E तथा प्लग कुंजी K1 लगाते हैं। विकर्ण B व D के बीच एक धारा मापी G, जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, वह प्लग कुंजी K2 को लगाते हैं। यदि सेल द्वारा सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। संतुलन की स्थिति में ये P/Q बराबर R/S होता है। कभी कभी परीक्षाओं में कहा जाता है कि इसको सिद्ध करके बताओ कि P/Q बराबर R/S। तो आइए हम सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जब प्लग कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से धारा I प्रवाहित होने लगती है, जो बिंदु A पर I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। धारा I1 भुजा AB में तथा धारा I2 भुजा AD में प्रवाहित होती है। प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने से धारा मापी G में कोई विक्षेप न हो, कोई हलचल उसमें न दिखाई पड़े। अब चूंकि भुजा BD में धारा नहीं बह रही है, अतः B व D के बीच विभवांतर शून्य होगा। अब इसमें जो 2 लूप बनते थे, या इसको बंद पास फर्स्ट या बंद पास सेकंड होता था, इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। अब चित्र में देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद पास फर्स्ट में लगाते हैं तो क्या होता है, I1P प्लस IG गुणे G और माइनस I2 गुणे R होगा। इसमें धारा IG का मान 0 होता है, तो IG का मान 0 रखने पे इसको हम पक्षांतर करते हैं। तो देखते हैं I1P प्लस IG गुणे G माइनस I2R इंटू R बराबर 0। IG का मान जो गैल्वेनोमीटर में बह रही है 0 होता है, तो I1P और ये I2R दाहिने साइड पे पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरह से हमको प्रथम समीकरण मिल जाता है। इस तरह से हम लूप सेकंड जो कि BCDB है, इसमें भी हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं। तो इसे देखते हैं। बंद पास सेकंड में I1Q प्लस IG गुणे G और इसमें हो जाएगा माइनस I2 इंटू S। इस तरह से हम देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने से लूप सेकंड में I1Q प्लस IG गुणे G माइनस I2 गुणे S बराबर 0। अब IG का मान 0 होता है, यहाँ रखेंगे तो यह पद 0 हो जाता है, इधर बचता है I1Q और इसको दाहिने साइड पे ले जाते हैं तो हो जाता है I2S। इस तरह से ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब क्या काम करते हैं, समीकरण फर्स्ट को समीकरण 2 से हम भाग करते हैं। ये फर्स्ट है, इसको हम 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I1P अपान I1Q। ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे I2R और नीचे बटा में I2S हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो कटने वाली चीज़ें हैं काट दीजिए, I1 कैंसिल हो जाता है और इस साइड पे I2 और I2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बच जाता है P/Q बराबर R/S। यही सिद्धांत व्हीटस्टोन ने दिया था। इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया।